आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो खासकर जेब कतरे, चोरी, नकबजनी, चाकूबाजी और कई बार रेप के अपराधी भी पकड़े जाते हैं, तो पुलिस जनता के बीच भरे बाजार उनकी परेड करवाती है, जिसे जनता भी खूब एंजॉय करती है और अपराधी की भी हैंकड़ी टूटती है। वो शर्मिंदा होते हैं और ऐसी घटनाओं में कमी आती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आदतन अपराधियों पर क्या ये ठीक बैठता है? क्योंकि वो तो शर्म, हया, इज्जत, ईमान सब कुछ पहले ही ताक पर रख चुके होते हैं। जिन्हें इज्जत प्यारी होती है, वो थाने की दहलीज तक जाने से तक कतराते हैं। तो ऐसे में ये परेड अब कितनी प्रासंगिक है, इस पर सवाल उठ गए हैं और ये सवाल उठाए हैं कोर्ट में। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अब सवाल ये है कि क्या किसी आरोपी को सड़क पर मुर्गा बनाकर घुमाना कानून है, या फिर ये वही पुरानी मानसिकता है जहां पुलिस खुद ही जज बन जाती है और जनता तमाश भी। और अब इसी मामले में कोर्ट ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया, क्योंकि उदयपुर कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, आरोपियों को सड़क पर मुर्गा बनाना और परेड निकालना अमानवीय कृत्य है। जी हां, अमानवीय, यानी इंसानियत के खिलाफ। सोचिए, एक तरफ अदालतें कहती हैं कि जब तक अपराध साबित ना हो तब तक कोई अपराधी नहीं कहलाता, और दूसरी तरफ पुलिस सड़क पर लोगों को झुकाकर मुर्गा बनाकर उन्हें पूरे शहर में घुमा रही है। क्या ये कानून का राज है या फिर वर्दी का पावर शो? पूरा मामला ये उदयपुर का है। 15 मई 2026 को पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप था कि ये लोग संगठित गिरोह बनाकर जुआ खेल रहे थे। इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 112 2 और राजस्थान जुआ अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया। अब यहां तक तो ठीक है, अगर कानून टूटा है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन असली सवाल कार्रवाई का नहीं, तरीके पर है। क्योंकि गिरफ्तारी के बाद में इन लोगों को सड़क पर मुर्गा बनवाया गया, इनकी परेड निकाली गई, वीडियो बनाए गए और फिर वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या पुलिस का काम अपराध रोकना है या सोशल मीडिया कंटेंट बनाना? क्या कानून इसलिए दिया गया है कि लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए? अगर कोई आरोपी है तो क्या उसका इंसान होने का अधिकार खत्म हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, अगर कल इनमें से कोई अदालत में निर्दोष साबित हो जाए तो उसकी बेइज्जती का जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट ने भी आज शायद यही महसूस हुआ कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जोशी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपियों को सड़क पर मुर्गा बनाना और उनकी परेड निकालना अमानवीय है। कोर्ट ने उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन को आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए। यानी अदालत पूछ रही है कि आखिर किस कानून के तहत यह तमाशा किया गया। कोर्ट ने सिर्फ इतना नहीं कहा, उसने यह भी आदेश दिया कि आरोपियों की परेड और मुर्गा बनाए जाने वाले वीडियो सोशल मीडिया से हटवाए जाए। अब यहां एक और बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि अगर ये सब सही था तो वीडियो हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर गलत था तो फिर ये होने कैसे दिया गया? क्योंकि सच ये है कि आजकल देश के कई हिस्सों में पुलिसिंग का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कभी आरोपी को सड़क पर घुमाओ, कभी उसका सिर मुंडवा दो, कभी डीजे बजाकर जुलूस निकाल दो और फिर वीडियो वायरल करके वाहवाही लूटो। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं, वाह, यही होना चाहिए अपराधियों के साथ। लेकिन जरा रुकिए, अगर कल यही तरीका आपके किसी अपने के साथ में अपनाया जाए, तब भी क्या आप ताली बजाएंगे? कानून भावनाओं से नहीं चलता, कानून संविधान से चलता है, और संविधान ये नहीं कहता कि पुलिस किसी को सड़क पर अपमानित करे। भारत में सजा देने का अधिकार अदालत के पास है, पुलिस के पास नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सिस्टम में कुछ लोग खुद को अदालत से ऊपर समझने लगे हैं। इस मामले में आरोपियों के वकील अब्दुल अलीम खान ने कोर्ट में बताया कि डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और जब्ती अधिकारी जगदीश कुमार ने यह परेड निकाली थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों की मनमानी थी, या फिर सिस्टम के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है जहां पब्लिक ह्यूमिलिएशन को उपलब्धि मानने लगा है? और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? अब जनता भी ऐसे वीडियो देखकर खुश होने लगी है। जब तब लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र में बदलने लगता है, क्योंकि फिर लोग सबूत नहीं देखते,
तमाशा देखते हैं। आज आरोपी जुआ खेलने वाले हैं, कल कोई निर्दोष भी हो सकता है। याद रखिए, पुलिस की ताकत जितनी जरूरी है, उस ताकत पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा जरूरी है, वरना कानून और बदले में फर्क खत्म हो जाता है। और यहां मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठता है। क्यों देश का बड़ा हिस्सा ऐसे मामलों को सिर्फ मसालेदार खबर बनाकर दिखाता है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाता, क्या पुलिस को यह अधिकार है? टीवी स्क्रीन पर बैकग्राउंड म्यूजिक चलाकर देखिए कैसे पुलिस ने सिखाया सबक, ये दिखा देना आसान है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर अदालत ही बाद में कह दे कि ये अमानवीय था, तो फिर उस बेइज्जती का हिसाब कौन देगा? क्योंकि हमारे देश में अक्सर न्याय से पहले सजा दी जाती है, और वो सजा अदालत नहीं समाज देता है और सोशल मीडिया देता है, पुलिस या तमाशा देते हैं। सोचिए, अगर उस परिवार पर क्या बीती होगी जब उन्हें अपने बेटे, भाई, पिता को सड़क पर मुर्गा बने देखा होगा। हो सकता है उन्होंने गलती की हो, लेकिन क्या कानून पुलिस को सार्वजनिक अपमान का लाइसेंस दे दिया है कानून ने? अगर आज अदालत इस मामले में सख्त ना होती, तो शायद ये वीडियो अभी भी पुलिस की बहादुरी बताकर शेयर किए जा रहे होते। लेकिन इस फैसले ने कम से कम एक बात तो साफ कर दी, कानून अभी पूरी तरह मरा नहीं है। अदालत ने यह याद दिलाया है कि आरोपी होना और इंसान होना दोनों अलग अलग बातें नहीं है। और शायद यही लोकतंत्र की असली परीक्षा भी है, क्योंकि असली कानून वही होता है जो सबसे कमजोर और सबसे नफरत झेल रहे इंसान के अधिकार को भी बचाए। वरना फिर फर्क क्या रह जाएगा कानून में और भीड़ में? अब देखना यह होगा कि उदयपुर एसपी इस मामले में क्या कार्रवाई करती हैं। क्या सिर्फ एक औपचारिक स्पष्टीकरण लिया जाएगा, या फिर पुलिस सिस्टम के भीतर इस मानसिकता पर सवाल उठेंगे? क्योंकि अगर वर्दी को जवाबदेही से ऊपर मान लिया गया, तो कल कोई भी सड़क पर खड़ा आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा। और अंत में बस एक सवाल, अगर अदालत न बोलती, तो क्या इस देश में किसी को एहसास भी होता कि मुर्गा बनाकर सड़क पर घुमाना इंसाफ नहीं, अपमान है? सोचिएगा जरी, और समझ में आ जाए या ना आ जाए, यहां तक खबर देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।